हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक ब्राह्मण एक नगर में रहते थे अपने परिवार के साथ। वह उस नगर में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत विख्यात थे। वह अपने परिवार में अपने 4 पुत्रों और अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे, निवास किया करते थे। एक बार उन ब्राह्मण को बहुत उनकी सेहत खराब हुई, जिससे सेहत और बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से उनकी पत्नी को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने भी अपने आप को मृत्यु के लिए सती कर दिया। वह अपने पति के साथ ही सती हो गई। अब उन चारों पुत्रों का, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी, उनके चारों बेटों का कोई नहीं था इस दुनिया में। तो अब वह उन चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि वह अपने ननिहाल, अपने नाना के यहाँ जाएंगे। वह अपने नाना के यहाँ रहने लगते हैं हंसी खुशी से। लेकिन कुछ दिनों में ही उनके यहाँ, नाना के यहाँ पर उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होने लगा था। उनके साथ बहुत ही दुष्ट प्रभाव से उनसे काम करवाते हैं, उनसे खाना नहीं देते, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगे थे। इसलिए चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि अब वह नाना के घर नहीं रहेंगे। चारों भाई नाना का घर छोड़कर एक जंगल में पहुंचते हैं और कहते हैं, हमें भी अपने पिता की तरह कुछ सिद्धियां हासिल करनी चाहिए, जैसे हम भी इस संसार में प्रसिद्ध हो सकें, विख्यात हो सकें। चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में जाने का निर्णय लिया और कहा, जब हम अपनी सिद्धि हासिल कर लेंगे तब हम फिर से मिलेंगे। यह कहकर चारों भाई अपनी चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। कुछ समय बाद जब वह वापस आते हैं, मिलते हैं, तो वह अपने आप की जो सिद्धियां थी वह आपस में बताते हैं। तो जो सबसे बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मैं हड्डियों के कंकाल को एकत्रित करके उसको ऊपर मांस चढ़ा सकता हूँ। तो दूसरा भाई कहता है कि बस भाई, बस आप इतना ही कर पाओगे, मेरी सिद्धि देखिए, मैं उस मांस के ऊपर खाल और बाल चढ़ा सकता हूँ। तो जो तीसरा भाई होता है वो कहता है, बस भाई, आप लोगों ने इतना ही सिद्धि कर पाया, मैं उस ढांचे को, जो भी आप उस पर मांस और खाल बाल चढ़ाएंगे, मैं उसको नए अंग, उसके अंग बना सकता हूँ और उसको खड़ा कर सकता हूँ। सबसे जो छोटा भाई, जो चौथा भाई होता है, वो बोलता है, बस भाइयों, आप लोगों ने इतनी ही सिद्धि हासिल कर पाई, आप जो भी ढांचा तैयार करेंगे, जो भी कंकाल तैयार करेंगे, मैं उस कंकाल में, उस ढांचे में जान फूंक सकता हूँ, जान डाल सकता हूँ। मेरी सिद्धि आप लोगों से बढ़कर है। यह कहकर वह चारों भाइयों ने कहा कि चलो हम अपनी अपनी सिद्धियों को प्रदर्शित करते हैं। जंगल में गए, जंगल में देखा कि कुछ कंकाल पड़े हुए थे। तो जो सबसे बड़ा भाई था, उसने उस कंकाल को एकत्रित किया और उस पर मांस चढ़ा दिया। तो जो दूसरा भाई था, उसने उसी कंकाल के ऊपर बाल और खाल चढ़ा दी। खाल चढ़ा के बाल उग गए। अब जो तीसरे नंबर का भाई था, उसने उसके सारे अंगों को एकत्रित करके उसके ढांचे को खड़ा कर दिया। जो चौथा नंबर का भाई था, उसने उस ढांचे में जान डाल दी। फ्रेंड्स, वह ढांचा नहीं, वह ढांचा जो हड्डियों का कंकाल था, वह एक शेर की हड्डियों का कंकाल था। फ्रेंड्स, जैसे ही शेर में जान फूकी, जैसे ही शेर में जान आई, शेर आक्रामक हो गया और घातक हो गया और चारों भाइयों के ऊपर टूट पड़ा। चारों भाइयों की उसने मार के उन्हें खा लिया। फ्रेंड्स, आप बताएं, इन चारों भाइयों की मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण है वो कौन सा भाई है और क्यों?